श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आपने भी इस लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया है। लॉकडाउन के दौरान आपने कई कष्ट उठाते हुए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, घरों से बाहर ना निकले, उसका ठीक तरह से पालन किया है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में जैसा पूरा प्रदेश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन का एक चरण 14 अप्रैल को पूरा हुआ है, अब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। मैं अपने उन सभी कर्मवीरों को, योद्धाओं को प्रणाम करता हूं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे पुलिस के जवान, रेवेन्यू का अमला, नगरीय निकाय का अमला, पैरामेडिकल स्टाफ, इस काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के दूसरों की जिंदगी बचाने में अपना सब कुछ झोंकने का फैसला किया है। और आज उसी का परिणाम है कि कोरोना से लड़ाई जीतने की दिशा में हम काफी आगे बढ़े। सकारात्मक परिणाम अब आप सबके परिश्रम से सामने आने लगे हैं। हमने देखा अब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या उतनी नहीं आ रही। इंदौर में भी स्थिति नियंत्रित है, भोपाल में भी अब स्थिति नियंत्रित है। कई जिलों से उत्साहजनक समाचार मिल रहे हैं। शिवपुरी कोरोना मुक्त हो गया है, ग्वालियर भी उस दिशा में बढ़ गया है। बाकी जिले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जंग अभी हमने जीती नहीं है। संघर्ष अभी बाकी है। महायज्ञ अधूरा है और आहुतियां डालनी है। मैं ऐसे सभी कर्मवीरों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, जो इस लड़ाई में दिनों रात लगे हुए हैं। जनता जनार्दन को, समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संगठनों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा मन व्यथित और दुखी भी है। कल देर रात हमें यह दुखद समाचार मिला कि इंदौर के जूनी इंदौर थाने के हमारे थाना प्रभारी श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी का कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते स्वर्गवास हो गया। इस घटना से मन बहुत व्यथित है। वो पुलिस विभाग के जांबाज अधिकारी थे। कर्तव्य की बलवेदी पर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। कल तक मैं बहुत आश्वस्त था कि वो जल्दी स्वस्थ होकर आएंगे। उनका दूसरा कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गया था, लेकिन कल देर रात वो अचानक हमें छोड़कर चले गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हमने फैसला किया है उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। उनका परिवार अब हमारा परिवार है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जी हमारी बहन है।
उस परिवार को 50 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। बहन सुषमा को सब इंस्पेक्टर के पद पर तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन, मतलब देवेंद्र जी जब रिटायर होते तब तक का पूरा वेतन उनको दिया जाएगा। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन अकेला मैं नहीं, पूरा प्रदेश इस परिवार के साथ खड़ा है, बहन सुषमा के साथ खड़ा है। श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी को मरणोपरांत कर्मवीर पदक दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुलिस के जवानों, अधिकारियों, उत्कृष्ट काम करते हुए उनको 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के अलावा बाकी विभाग के जो हमारे कर्मचारी जो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, उन सबको कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जो अपने आप को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, प्रदेश उनको प्रणाम करता है और उनका पूरा सम्मान करेगा। हमें अपने अमले की पूरी चिंता है और इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को 50 लाख के बीमा का सुरक्षा कवच दिया। हमने ये सुरक्षा कवच बाकी सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो इस काम में लगे हैं, उन तक इसका विस्तार किया। हमने एक फैसला और किया कि स्वास्थ्य विभाग के हमारे वो कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर, सफाई कर्मी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के निकट संपर्क में रह के उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन उनको 10,000 रुपया प्रति माह की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। यह सम्मान निधि हम उनको भी देंगे जो किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, लेकिन कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर संक्रमित हो जाए तो इलाज तो हो गई, सम्मान निधि भी उनको भेंट की जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपने देखा कल ही इंदौर से, भोपाल से कोरोना के कई पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। समय पर अगर इलाज करा लिया जाए तो कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम जैसी है। लेकिन याद रखना, देर अगर कर दी तो ये जानलेवा हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जान है तो जहान है, तो जान की भी चिंता करनी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है, और इसलिए कल से जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम कई तरह की आर्थिक गतिविधियां भी प्रारंभ करने वाले हैं। मित्रों, यह बात सही है कि कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को, हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश को भी आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। लेकिन मैं ये रोना नहीं रोऊंगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे, और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन हमको दी है, कई तरह के निर्माण के काम हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं। सड़क हो, सड़क की मरम्मत हो, सिंचाई के तालाब हो, डैम का काम हो, मनरेगा की मजदूरी हो, कई
कई तरह के काम हम प्रारंभ करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र के कई काम हम शुरू कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, हमारी उपज को खरीदने का मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। आप जानते हैं कि कठिन समय है, एक तरफ कोरोना से जंग और दूसरी तरफ इन परिस्थितियों में गेहूं खरीदना, और गेहूं के बाद हम चना, सरसों, मसूर भी खरीदेंगे, उसकी तैयारी जारी है। हमने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है ताकि एक खरीदी केंद्र पर ज्यादा लोग ना आए। और मुझे खुशी है कि खरीदी प्रारंभ हो गई है। आप चिंता मत करना, देर हुई है, लेकिन किसानों के उत्पाद का एक एक दाना खरीदूंगा। धैर्य रखिए, जब आपका नंबर आए तभी आइए। एसएमएस आपको किए जा रहे हैं। और एक विकल्प और हमने खोल दिया है, किसान अगर चाहे तो मंडी के बाहर भी व्यापारी को हमने ये अनुमति दी है कि किसान के घर जाके अगर रेट ठीक देता है तो आपके उत्पाद को, आपके अनाज को खरीद ले। वैसे व्यापारी आपके घर आपकी फसल खरीदने आएगा। मंडी में खरीदने की बाध्यता को हमने समाप्त कर दिया है। वो चाहे तो निजी खरीदी केंद्र भी खोल सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुरक्षा कवच आपके पास है ही, ताकि आपको ठीक दाम मिल सके। मेरे प्रिय किसान भाइयों, निवेदन मेरा यही है कि खरीदी के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। एक साथ बड़ी संख्या में मत आइए, जिसको बुलाया जाए वही आइए। मास्क लगा के आइए। और अपन तो किसान है, गमछे का भी मास्क बनता है अगर धुला हुआ साबुन से हो तो। जो गाइडलाइन उसका पालन कीजिए। और एक बात और बताती हूं, मुझे आज प्रसन्नता है। पिछली सरकार ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरा। 18-19 की खरीफ की फसल, रबी की फसल, उसने बीमा का पैसा मिला ही नहीं किसान को। मैंने आते ही फैसला कर लिया है, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम हमने जमा कर दिया है। और अगले हफ्ते ही लाखों किसानों के खाते में लगभग 3000 करोड़ रुपया डाला जाएगा। किसान के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। परिस्थितियां कठिन होती रहे, लेकिन आपका हक आपको मिलेगा। आगे और भी कदम उठाएंगे। आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। मनरेगा जैसे काम व्यापक पैमाने पर शुरू करेंगे। तेंदुपत्ते की तुड़ाई शुरू होगी। महुए का फूल खरीदेंगे, करंज का बीज खरीदेंगे, महुए की गुल्ली खरीदेंगे, शहद हो, साल का बीज हो। और अगर इसके दाम कम मिले तो हमने सबके दाम तय कर दिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके वनोपज संघ से खरीदी करवाऊंगा ताकि गरीब को पूरा दाम मिल सके। एक ही आग्रह मेरा है, चाहे हम निर्माण के काम शुरू करने जाएं, उद्योग जगत को भी हमने छूट दी है। वो सावधानियों के साथ जो भारत सरकार की गाइडलाइन उनका पालन करते हुए अपने उद्योग चालू कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, नंबर 1, हमने प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 वो जिले जो संक्रमण से मुक्त हैं। हमारे आधे जिले लगभग संक्रमण से मुक्त हैं। वहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, निश्चित दूरी बनाए रखते हुए
आर्थिक, औद्योगिक, खेती की सारी गतिविधियां चालू की जाएंगी, निर्माण के काम चालू किए जाएंगे। दूसरे वो जिले हैं जिनका कोई एक शहर हॉट स्पॉट है या वहां कंटेनमेंट एरिया हमने बना रखा है, उस कंटेनमेंट एरिया को छोड़ के वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। उसको छोड़कर बाकी इलाके जो सामान्य हैं वहां इस तरह की गतिविधियां चालू करेंगे। लेकिन जहां संक्रमण की स्थिति अभी गंभीर है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे जिलों को छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी पहली चिंता लोगों की जिंदगी है। और इसलिए व्यापक पैमाने पर कई जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू होकर काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जहां सामान्य परिस्थितियां हैं वहां दुकानें वगैरह, किराने की दुकान से लेकर बाकी जरूरी चीजों की दुकानें, वो भी खुलना शुरू होंगी। मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी व्यवस्था का ज्यादा पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मेरे गरीब छोटे छोटे व्यापारी, उनका काम धंधा भी मुझे चलाना है। लेकिन एक बात याद रखें, ये सारी छूट, अगर किसी को उद्योग चलाना है तो कोई कंटेनमेंट एरिया से, संक्रमित इलाकों से कोई मजदूर नहीं आएगा, ना वहां कोई जाएगा। भोपाल, इंदौर के बारे में मैंने पहले ही बताया, मैं तो बल्लभ भवन तक अभी नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि यहां संक्रमण को नियंत्रित करने में हम लगे हुए हैं। अब ये सुखद समाचार मिल रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के ही निकलेंगे, कोई कहीं थूकेगा नहीं। गुटखा पर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूं, ये गुटखा नहीं चलेगा, नहीं तो गुटखा खाया और थूक दिया। शराब का सेवन नहीं हो सकेगा, काम करते हुए उस पर भी प्रतिबंध है। और जो मजदूर आ जाएंगे वो ऐसे शहरों से आए जिसके किसी एरिया को अगर हमने कंटेनमेंट एरिया बना रखा है, तो फिर वापस नहीं जाएंगे, उनको कैंप में ही व्यवस्था करनी होगी। बुजुर्ग नहीं निकलेंगे घर से बाहर, क्योंकि उनकी जिंदगी को ज्यादा खतरा होता है। बच्चे नहीं निकलेंगे, बीमार नहीं निकलेंगे, जिनको फेफड़े संबंधी कोई भी बीमारी है, किसी और गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको कोरोना वायरस जल्दी घातक साबित होता है। तो ये सारी सावधानियां रखते हुए सरकारी दफ्तर भी मैंने बताया कि हम ऐसे नहीं खोलेंगे कि खोला और भीड़ आ गई। ये खतरा ना हम नहीं उठा सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये चुनौती है हमारे प्रदेश के सामने, कोरोना की चुनौती। इससे लड़के इसको हम खत्म करेंगे, ये जज्बा हमारे अंदर है। आप सबसे प्रार्थना है, हौसला रखिए, हिम्मत से लड़िए। और लड़ना मतलब मिलने जुलने की संपर्क की कड़ियों को तोड़ देना, उसका पालन कीजिए। इलाज के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश और दुनिया में जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी इन प्रयासों को जारी रखेंगे। और एक बात और कह दूं मैं, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को मैं अवसर में बदलकर ही चैन की सांस लूंगा। इस चुनौती के बीच से नए सिरे से प्रदेश को खड़ा करना है।
नई राह पे प्रदेश को चलाना है। इसलिए आने वाले समय में अनेकों योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, भांजे भांजियों के लिए, आर्थिक मंदी से प्रदेश को उबारने के लिए। उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप सबसे यही निवेदन है, संकट के समय मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता एकजुट हो। एकजुटता का परिचय आपने दिया है, अपवाद अगर छोड़ दें तो सारा प्रदेश एक है, मिलके हम लड़ रहे हैं। मिलके हम इस कोरोना को भी पराजित करेंगे और नए सिरे से अपने मध्य प्रदेश को खड़ा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। आइए मिलकर लड़ें, आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।